नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मैं कुरुक्षेत्र जिले के गांव मिर्ज़ापुर में हूं और यहां पंचायत इलेक्शन का क्या माहौल है और यहां का क्या वातावरण है, इसके बारे में यहां के ग्रामीणों से जानेंगे। जहां तक बात गांव मिर्ज़ापुर की है, यहाँ 4200 के करीब वोट है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ 2 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, सुशील कुमार बल्ली और सुरेंद्र कुमार उर्फ काला। सुरेंद्र कुमार की पत्नी पिछली बार भी यहाँ सरपंच थी। इस बार क्या वो सरपंच पद का चुनाव जीत पाएंगे, यह भी देखने को मिलेगा। जी, हम यहाँ से कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ ग्रामीण ताश खेल रहे हैं और यहाँ का माहौल कैसा है, इन ग्रामीणों से पूछेंगे जो ताश भी खेल रहे हैं। और यहाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? हमारे तो वोट तो नहीं है। कहाँ नहीं? वोट नहीं आपकी? अच्छा, कौन से काम के हो आप? मिर्जापुर। वोट क्यों नहीं है आपकी? मर्द अनपढ़ हैं, सरकार इलेक्शन लड़न देती के बाद वोट तो नहीं। नहीं, अनपढ़ है, अनपढ़ों की वोट तो होती है। वोट नहीं, वोट होंगी तो तभी पाओगे। आप कह भी रहे हैं कि वोट नहीं है। पूरे इस साइड मुँह करना ना। नहीं, हम पाने को नहीं। अच्छा, वोट है, पा नहीं रहे। पा क्यों नहीं रहे? मरते मारा उन्हें अधिकार की। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह को मलाल इस बात का है कि वो चुनाव मैदान में खड़े नहीं हो पाएंगे। कारण है कि अनपढ़ 10वीं से कम जो पढ़े लिखे नहीं है वो चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते। इस चीज़ का इनके मलाल है, इसलिए वो वोट नहीं पाएंगे। जी, मैं कुछ जानकारी और लूँगा यहाँ के ग्रामीणों के। जी, यहाँ का कैसा माहौल है इस काम का? माहौल बहुत बढ़िया है जी। अभी गर्मी हो रही, तेज इलेक्शन शुरू होता है, अभी शुरुआत है। अभी पोस्टर लगने लगे हैं। जब भी चुनाव पर फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद तेजी आएगी इलेक्शन में। तो यहाँ कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं? अभी तो 2 हैं जी, सुशील और सुरेंद्र काला। तो सुरेंद्र काला की तो पत्नी पहली बार भी सरपंच थी यहाँ? हाँ, इससे पहले वही थी, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किया खास उन्होंने। अब की बार शायद चेंज करेंगे उसको। तो पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ था? हाँ, पिछली बार भी 2 ही मुकाबले में थे, यही दोनों मुकाबले में थे। तो इस बार कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? अब की बार तो टफ है थोड़ा, उसको बहुत मुश्किल है सुरेंद्र का जीतना अब की बार। अच्छा। बहुत माहौल खराब है उसका। माहौल खराब है, काम ही नहीं किया, कोई विकास कार्य ही नहीं किया कोई गांव में। तो कौन कौन से कार्य हैं जो गांव के लोग चाह रहे हैं कि इनके आपके गांव में काम होने चाहिए थे? एक सफाई ही नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमारे गांव में सफाई नहीं, सबसे बड़ी समस्या। देखो स्कूल के पास देखो ढेर, उधर स्कूल के पास देखियो ढेर। कितनी बार बोल चुके हैं लेकिन ये नहीं होता है। थोड़ी सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। अच्छा, जैसे पानी की निकासी है गांव की हो रही है या? निकासी तो ठीक है यहाँ पानी की। तो सड़कों क्या स्थिति है, गलियों क्या स्थिति है गाँव में? गाँव में कोई नई गली नहीं बनी, सिर्फ एक गली अपनी बनाई थी उन्होंने, जो बनाई थी। एक चौक अब बनाया थोड़ा सा, और पता नहीं किसने बनवाया। बाकी सारी भट्ठा कॉलोनी बनी। तो जैसे करण कॉलोनी या भट्ठा कॉलोनी इसी गांव से जुड़ी हुई है, तो पिछली दफ़ा भी वहीं से जीतते थे, ज़्यादातर वो वोट वहीं से मिले थे उन्हें। अब की बार उन्होंने पता लग गया कुछ भाई ये झूठ बोलता है ज़्यादा। अच्छा, झूठ बोलता है। झूठ की और सच्चाई की लड़ाई है अब की बार तो बस। अच्छा। इस साइड तो सरपंच ने कुछ इस दिशा में कोई काम नहीं कराया? कुछ नहीं करा जी। बैठा जी ऑपरेटर, कितना गंदा पानी आवाज़, कीड़े मकोड़े आवाज़ पानी में। ऑपरेटर से भी बातचीत करेंगे, ऐसा क्यों है कि गांव में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। क्या नाम है जी आपका? करमवीर जी। करमवीर जी, ग्रामीण कह रहे हैं कि पानी नहीं घर अच्छा पहुंच रहा है, उसके बारे में? वो कारण सर ये है, ये पुरानी लाइन हो चुकी है, बहुत पुरानी, हमारी सौदी से भी पहले सी। वो सारी चेंज करने के लिए पंचायत को बैठकर ऊपर भी नोटिस कई बार दे चुका है, ऊपर अधिकारी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये तो बहुत बड़ा वो प्रोसीजर है सर। ये तो लाइन ही पूरी चेंज करनी पड़ेगी, जब भी जाके साफ पानी मिलेगा गांव वालों को, वरना तो ऐसे ही पानी पीना पड़ेगा गंदा जी। तो इससे तो बीमार हो सकते हैं ग्रामीण? हाँ जी सर, बीमार तो हो सकते हैं जब पानी गंदा आएगा तो जी। तो प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, नीचे से कई बार लिख के, पंचायत ने भी लिख के दे दिया और गांव वालों ने भी नोटिस दिया ऊपर कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो क्या सरपंच की कहीं ना कहीं कमी रही या नहीं रही? ये तो सर वही बताएंगे कि उनकी कमी के कारण नहीं ऊपर आवाज़ जा रही, या ऊपरले अफसर आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचाना चाह रहे। तो सर वही बता सकेंगे ना। हमारा काम तो सिर्फ चलाना, जो कहीं दिक्कत है वो बताना सरपंच को, आगे तो उसने आगे कार्रवाई करना। आप सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच आपकी बात सुनते हैं या नहीं? वो तो हमारी बात सुनते हैं, जिस पे गौर भी करते हैं। ऊपर अधिकारियों पर भेजते हैं तो फिर उसका कोई काम हल नहीं होता। जी, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। जी,
क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, क्या माहौल है आपके गांव का? माहौल कहाँ, माहौल तो अभी ये देखो ताश खेल रहे हैं मुझे, अभी तो कोई माहौल नहीं है। अच्छा, कुछ माहौल तो अभी लोग अपने सीजन से निपटे हैं, अभी अपना जीरी वगैरह की कटाई शुरू हुई है, ख़त्म हुई है, अब दिवाली मनाएंगे, उसके बाद बनेगा माहौल। तो 21 तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे। दिवाली के बाद माहौल बनेगा। तो सरपंच के साथ साथ जो जिला परिषद के की चुनाव भी साथ साथ हो रहा है, 2 दिन पहले वोटिंग होगी, तो वार्ड नंबर 11 में पड़ता है शायद आपका काम। तो हाँ 11 ही होगा शायद, 11 ही है। 11 है। हाँ जी। तो जिला परिषद को लेकर क्या माहौल है यहाँ का? जिला परिषद का अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो यही नहीं पता कौन कैंडिडेट होगा, कोई ना ही होगा या कौन, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है गाँव में। जैसे बीजेपी की तरफ से डीपी चौधरी का नाम आ रहा है और कांग्रेस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि सुभाष चौहान अमीन मैदान में उतरेंगे। अभी तो लोगों को तो पता ही नहीं, भी जब भी तो पूछा जाएगा यहाँ कोई आएगा, वही ये कैंडिडेट है, इनका ये निशान है, जब भी कुछ माहौल बनेगा। अभी कुछ ऐसा किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी दिवाली के बाद ही माहौल बनेगा। जी, दोनों होगा, जिला परिषद का भी उसका भी दिवाली के बाद ही गरमाएगा। अभी कुछ यहाँ पर ताश भी खेल रहे हैं और इनसे भी बात की करते हैं। जी नमस्कार, क्या स्थिति है जी? ताश खेल रहे? हाँ ताश खेल रहे जी। तो ताश के साथ साथ चुनावी चर्चा भी होती होगी? होती है जी। क्या चल रहा है फिर? ठीक है जी, बहुत ठीक चल रहा है दोनों का। दोनों का माहौल सही है? हाँ सही है जी। अच्छा। हाँ। और जिला परिषद को लेकर किसका माहौल चल रहा है? उसका जी क्या नाम है, वो डीपी चौधरी का माहौल है। मिर्जापुर में अच्छी वोट ले जाएंगे? बहुत अच्छी वोट है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे ये सरपंच वगैरह हैं, हाँ जी। कुछ शाम सूम का भी प्रोग्राम करवाते हैं या नहीं? शुरू पता किया नहीं बाबू जी, किया? अब तो पीते नहीं खाते जी। अच्छा नहीं, आप तो पीते नहीं है, लेकिन सुनने में तो आया होगा कुछ है? आती है चर्चा जी। आती है चर्चा? हाँ आती है जी। दोनों करवा रहे हैं या कोई एक करवा रहा है? दोनों करा रहे हैं जी। दोनों करवा रहे हाँ हैं। जी हाँ जी। तो ये बताएंगे जी, क्या नाम है आपका? अपने सिस्टम से बाहर अच्छा उनसे सुनते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या मेरी वोट नहीं है। वोट? मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा बाहर से हो, ताश खेलते हो आप तो? अच्छा दुकान है आपकी, तो दुकान में तो बड़ी चर्चा होती है, दुकानदार को तो चर्चा राजनीति बंदे को बैठने नहीं देते हैं। अच्छा दुकान में बैठने हाँ नहीं दुकान देते? से बाहर कर देते हैं, अपना बैठने नहीं देते। अच्छा, ये डर रहता है कहीं दुकानदारी खराब ना हो जाए। दुकानदारी का है ही डर, पहले ही दुकानदारी खराब कर रखी है गवर्नमेंट ने। दुकानदारी कहाँ रह गई है, कुछ है ही नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट ने दुकान कैसे खराब कर रखी, थोड़ा बताओगे? जीएसटी लागू कर रखा है, हर चीज़ पे टैक्स लागू कर रखा है, तो इस करके दुकानदारी तो खराब ही है। छोटे छोटे दुकानदारों पे जीएसटी लागू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर भी असर पड़ेगा इस जीएसटी का? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा चुनाव पे असर। तो मतलब ग्राहक कम आते हैं या कुछ? नहीं है ही नहीं ग्राहक। एक तो ऑनलाइन ने दुकानदारों को मार दिया, ऑनलाइन सारा गवर्नमेंट डिजिटल कर रही है। किसी को अगर चार्जर लेना है, लीड लेनी है, तो वो ऑनलाइन मंगवा रहा है। हमारे दुकानदारों के पास कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। किसी को टी शर्ट तक मंगवानी है, वो भी ऑनलाइन आ रही है लोगों के पास। यहाँ तक खाने की आइटम, रेड़ी बर्गर वाले, किसी के पास कोई जा रहा है आज की डेट में? सबके पास ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं। तो उन पे टैक्स क्यों नहीं लागू करते हो? आप गूगल पे क्यों नहीं लागू करते हो? अमेजोन पे टैक्स क्यों नहीं लागू करते हो? उन पे है टैक्स? कहीं नहीं है टैक्स, बल्कि और जगह से सस्ती चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जी, पंचायत का चुनाव बेशक हो, लेकिन जीएसटी का असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। जी क्या नाम है जी आपका? सतपाल जी। सतपाल जी, क्या माहौल है यहाँ? बस माहौल तो दोनों में बराबर ही सा लगा इनका तो फिलहाल हाँ। तो कुछ अभी कुछ कर रहे हैं नहीं दोनों सेवा पानी? ना कुछ नहीं करे, फिलहाल ठंडे चूल्हा पे आराम से बैठे। दोनों आराम से बैठे हाँ। हैं। वाह जी वाह जी। कोई कुछ नहीं कर रहा। खड़े हैं, सुशील कुमार भी खड़े हैं इस बार। तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, देखो अब किस्मत की बात है, कौन जीतता है, बाकी दुनिया पे निर्भर करता है कैसे कोई वोट देगा। तो पिछली जो सरपंच थी, क्या उनके कामकाज से आप संतुष्ट हो? हाँ जी संतुष्ट है जी। उन्होंने जितना हुआ था 5 सालों में बहुत काम किया अपना, जितना उनके हाथ में था। तो अब वो पानी के, अब जो नया सरपंच बनेगा, हम तो यही कहते हैं अभी जो पानी की निकासी करे, और यहाँ हमारा ट्यूबवेल है ये ख़राब है, इसको समस्या ठीक करनी चाहिए। पिछली बार महिला सरपंच थी, क्या महिलाओं की उन्होंने सुनवाई की थी या नहीं की? हाँ जी, बहुत सुनवाई करी थी उन्होंने। तो जैसे कि बताया कि पिछली बार महिला सरपंच थी, काम उन्होंने भी बेहतर करे हैं। यहाँ पर कुछ और भी है, मैं बात करूँ। जी क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, कैमरे की तरफ देखना। तो इस दफ़ा क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ सरपंची को लेकर? बस अभी तो देखो जी बराबर से चल रहा है दोनों का।
तो इस कॉलोनी में भी दोनों बराबर है? हाँ जी, अभी तो बराबर से चल रहा है, बाकी 1-2 दिन में पता चलेगा सही, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब जो जिस दिन वोटिंग होगी उससे 2-3 दिन पहले ही कुछ पता चलेगा? हाँ जी, उससे 2-3 दिन पहले ही पता तो चलेगा। पिछले जो सरपंच थी महिला, तो उन्होंने इस कॉलोनी में अपने कार्यकाल में कुछ काम कराया या नहीं कराया? नहीं, काम तो कराया जी। काम कराया? हाँ जी, काम तो कराया। देखो किसी का काम किया होया तो ये नहीं कहना चाहिए भी नहीं किया। नहीं तो हमारी जो ये सड़क थी जी, सारी उम्र सड़क नहीं बनी हमारी। तो हाँ जी, तो ये सड़क है? हाँ जी, हाँ तो जी, ये सरपंच ने बनवाई थी? हाँ जी, ये सरपंच ने बनाई थी। और नहीं तो हमने अपने ऑटो बादल करनाल होता था, हमने पहले ही ऑटो साइड में लगाने पड़ जाते थे। अच्छा। तो काम से संतुष्ट हो आप तो? हाँ जी, काम से बिल्कुल सही। तो जैसे इस कॉलोनी में क्या लग रहा है आपको इस बार? जो अभी तो कुछ नहीं कहा जाता जी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? ना, अभी कुछ नहीं कहा जाता। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इस यहीं से हो आप भी? तो क्या लग रहा है इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं? वो तो हर बार ही हुए जी, जो होने हैं। बाकी अभी तो कोई डिसीजन नहीं है, अभी चल रहे हैं जी। सभी, दोनों की तो पार्टियां खड़ी हैं, 2 ही बंदे हैं यहाँ से, अभी चल रहे हैं। कोई इसकी तरफ है, कोई उसकी तरफ है, सब अपना स्पोर्ट में लगे हुए हैं सब। तो यहाँ जैसे कॉलोनी आप तो यूँ, तो क्या क्या समस्या लग रही है कि जो समस्या? देख लो जी, आगे कॉलोनी में पहले बात सबसे मेन समस्या तो पानी पीने का ही नहीं है जी। यहाँ जी, गटर का पानी पी रही है सारी कॉलोनी। लोग तो कहें ठीक हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? बीमार होंगे लोग, टेबल की समस्या हमने तो। सर 1 मिनट से बात करो। ये अंकल की 50 साल उम्र होगी ना, बेरा को नहीं पानी कौन सा पीने लग रहा है, बाहर से भर का पीने लग रहे हैं। तो क्या? अच्छा, पानी बिल्कुल खराब है, पानी बिल्कुल खराब आ रहा है? समझे नहीं सर, आओ मैं दिखा देता हूँ आपको, छोड़ो। यहीं से बता दो आप। ये दिख नहीं रहा सर। हाँ, देख ली, कैमरा चला जाए दिख जाएगा तो ठीक है। अच्छा। पानी यहाँ पर चला के देखो, 1 घंटा पूरा अगर टूटी खोल के छोड़ते हैं तो जाके पानी अगर पीने लायक तो है ही नहीं जी। सैंपल भी 50 बार जा चुका है यहाँ से। ठीक है जी, क्या करवा रहा है सरपंच? तो सरपंच ने पानी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कराई है कि यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं इनका यही कहना है। और जो हम गांव में गए थे वहाँ भी जो पेयजल की गंभीर स्थिति ग्रामीणों ने बताई है। जी, आप क्या कहेंगे? सर पानी की स्थिति तो ऐसी हो रखी है कि आप पानी पी ही नहीं सकते। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है जी? सबसे मेन प्रॉब्लम इंसान की क्या है? एक ये सड़क बन गई तो ज़िंदगी थोड़ी सुलझेगी। ये सड़क एक बंदे की वजह से नहीं बनी हुई है, ये सारी कॉलोनी गई थी तो जाके बनी हुई है ये सड़क। हालांकि ये सरपंच कल्ले ने नहीं बनवाई है। ये अगर ये नाले बने जी हमारे साथ ये इतने काम पूरे तो नहीं उतरे, जो वादे करके सरपंच साहब आए थे वह पूरे वादे नहीं हुए इसके। और इसने सीवरेज का कहा था, सीवरेज का सारा पानी बीच में रुकता है, गलियाँ सारी बैठ गई, दोबारा से गलियाँ बैठ गई। पानी का पानी पीने के लिए भी कोई अच्छा पानी नहीं है। ठीक है जी, तो एक ठीक लग रहा है, आगे जाके देखो सारी इधर सारी गलियाँ बैठी पड़ी है जी। कोई ये लाइट है की जी। सुविधा नहीं है। बाकी गलियों में जैसे लाइटें लगती हैं, कहाँ लग रही हैं? देखो लाइट नहीं है, लाइट की कौन सी सुविधा है? अच्छा अच्छा, देखो कौन सी सुविधा है? कॉलोनिया में बिल्कुल लाइट नहीं जी, दोनों कॉलोनिया की लाइट बिल्कुल खराब है। सुबह की एक गेड़ा मारेगा 9:30 बजे 6 महीने में एक गेड़ा मारेगा, चुक दे आराम से निकट जाता है। ये एक ट्यूबवेल है, सारी उम्र हो गई इस ट्यूबवेल को। जाके देखो इसकी क्या खस्ता हालत है। जी क्या बता रहे थे आप? क्या आप जब पीछे से बोलते हो, अब जब माइक आ जाता है आपके पास आप बोलते नहीं हो। मैं तो कूड़े के लिए कह रही हूँ, इतनी गंदगी है, दुनिया भर की बीमारी है, ये कभी नहीं उठाते। जमादार आएंगे, माड़ी सी तिल्ली लगाएंगे जला के, दूसरे दिन फिर इतने का इतना मिलेगा। तो अब दबा रहे हैं। हाँ जी, धर्मशाला जाके देखो जी, गांव के अंदर सारी धर्मशाला कंप्लीट है। एक भी धर्मशाला के ऊपर आज तक लेंटर छोड़ो, लेंटर तक नहीं पहुंचा जी। आप तो और कोई समस्या नहीं, तो ये कह रहे हैं एक बात बताओ, सीवरेज कौन सी चल रही है आप लोगों की? नहीं चल रही। ऐसा थोड़ी होता है, जो बात है वो बात है, सामने जाके देखो। आप पार्टी जो चीज है करते बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई पार्टी बाजी की, दोनों अपने भाई हैं, दोनों भाई हैं। पब्लिक ने क्या चाहिए? काम है तो सब विकास है। क्या कह रहे हैं जी? बाकी ऐसा अजय जितना काम उस पर होया उतना किया उसने, बाकी सारे काम तो अपने घर के भी नहीं हो सकते हैं किसी पे भी। आप सरेआम जाके देख सकते हो, चलो आप दूर नहीं हो, वो सामने धर्मशाला है, ठीक है जी। वहाँ पर आज तक 5 साल हो गए पूरे, खा गए 5 साल से भी ऊपर खा गए, आज तक लेंटर नहीं भरा। 10 लाख रुपए खर्चा आ गया, किस चीज़ पे आ गया? 7 साल हो गए। हाँ, सिर्फ लेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है, ना लैटरिन की कोई व्यवस्था। गांव के अंदर हर जगह लैटरिन है, कोने पे एक भी व्यवस्था हो तो बताओ। और फिर आ जाते हैं बस, लेकिन सपोर्ट हम सभी की करते हैं, ये नहीं है कि उसकी नहीं है। एक बात बताओ, किसी गरीब आदमी का, कई आदमी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए प्लाट तक नहीं है, जिनके पास हैं उनको ही अलर्ट कर दिए इसने। क्यों कर दिए? वो गरीब आदमी हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ये गरीब आदमी है
किसी के लिए रहने के लिए जगह नहीं, उनको क्यों नहीं दिए इन्होंने? अपने जो इनके खास बंदे हैं सरपंच साहब के, उन्हीं को ही प्लाट अलर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ऐसा ही है क्या? सरपंच के जो बंदे हैं, जो उनका आदमी है, उन्हीं के लिए काम करते हैं, प्लॉट दिए, वैसा कुछ है क्या? ऐसा जी प्लॉट तो देते हैं आप अपने आदमियों को, अच्छा अच्छा। बाकी किसी को ऐसा ये भी है, कुछ नहीं करता। आपकी कॉलोनी की वोट ले लेते हैं, काम नहीं करवाते, गांव में काम करवाते हैं फिर ये लोग। काम खत्म कटवाते हैं। वो आप सहमत हो? हमने भी कई दफा फार्म भी भरया, कोई मतलब प्लाटा प्लूटा के बारे में। यहाँ से खड़े हो गए ना, थोड़ा अंदर जाइए कोई सी भी गली के अंदर, वहीं देख लेना कूड़ा करकट और सड़क। साथ कहते हो मैं साथ चलता हूँ, मैं बल्कि अपने काम जा रहा था। धर्मशाला देखो, वो गेट है देखो, रात को इधर से आते हैं ना, 10 हादसे हो चुके हैं इधर से आए हुए बंदों को। क्या बोल रहे थे जी आप? इनको पूछो, यही है गली, जो गली का कह नहीं, गली का इन्हीं से पूछो, इन्हीं की गली है जो। क्या आपकी गली में? ऐसे है जी, हमारी गली में सारी टूटी पड़ी है जी। ये सरपंच का इलेक्शन आ गया, दोबारा से उसको पाड़ के कहीं कहीं बना रहा है जी, टुकड़े 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 करके जी। वो भी एक दिन मिस्त्री लगाता, 2 दिन काम ठप कर देता है जी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उसका प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ कुछ और भी बुजुर्ग भी खड़े हैं, शायद ये मिर्जापुर कॉलोनी से या फिर गांव से होंगे जी। नमस्कार। तो कैसा माहौल चल रहा है यहाँ सरपंची का? ये पता लगा जी, सरपंच ना पता होगा। तो कुछ सेवा पानी भी चल शुरू होगी कि नहीं होगी? अब कुछ नहीं होया, अभी तक कर नहीं रखे, सेवा पानी कर नहीं रहे। हाँ, अपने पल्ले से पीवा जी। अच्छा, अपने पल्ले से पीवा। हाँ जी। तो आते नहीं है लोग? आती नहीं कोई। अच्छा अच्छा। और कह रहे हैं कि गांव में तो पूरी की पूरी सेवा पानी चल रही है जी, जानते हम ठेके पर पी कर जाओगे जी। अच्छा अच्छा। रोज। अच्छा अच्छा। वैसे तो जाते हो ठेके पी के जाती कि ये तो कह रहे कि हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है। ना जी, हम तो ठेके पर जानते पी कर जाऊंगे, हमारे साथ चलो। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, ठीक काट।